हमने सितारों, समुद्र की गहराइयों की खोज की है और अपने डीएनए का मैप भी बनाया है। फिर भी सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर है, आत्मा या रूह। आप अपने दिल या दिमाग की तरफ इशारा कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की तरफ नहीं। इसका कोई आकार या वजन नहीं है। यह भीतर की रोशनी है, हमारे अस्तित्व की ड्राइवर है, फिर भी हमारी पकड़ से पूरी तरह बाहर है। सदियों से विचारकों और वैज्ञानिकों ने इसे विचारों और भावनाओं में खोजा है, लेकिन आत्मा अनमय ही रहती है। शरीर के उलट आत्मा फिजिकल नहीं है। यह हमारी चेतना, प्यार और उम्मीद का सोर्स है। हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, लेकिन भीतर के सच्चे सेल्फ पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। आत्मा को समझने की तलाश बहुत पर्सनल है। हर इंसान को लगता है कि वह सिर्फ मांस और हड्डियों से कहीं ज्यादा है। हमारे सपने, मकसद और सबसे गहरी खुशियां और दुख बायोलॉजी से परे किसी चीज की ओर इशारा करते हैं। यह अंदरूनी सच्चाई हमारे लिए किसी भी और चीज से ज्यादा रियल है, फिर भी यह अदृश्य और अछूत है। आत्मा का विरोधाभास इंसान होने के दिल में है। यह हमें याद दिलाता है, अस्तित्व में वह सब कुछ नहीं है जो आंखों को दिखता है। साइंस ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के जरिए जवाब ढूंढती है, इसलिए वह शरीर में आत्मा को खोजती है। दिमाग का मैप बनाया जाता है, जीन्स का अध्ययन किया जाता है, चेतना का विश्लेषण किया जाता है, फिर भी आत्मा मायावी बनी रहती है। साइंस बताती है कि शरीर कैसे काम करता है, लेकिन यह नहीं कि हम क्यों महसूस करते हैं, उम्मीद करते हैं या अर्थ ढूंढते हैं। हमें बायोलॉजी तक सीमित कर देना हमारी असलियत को नहीं समझ पाता। आत्मा फिजिकल नहीं है, इसलिए साइंस के टूल इसे नहीं पकड़ सकते। हम इसके प्रभाव देखते हैं, लेकिन आत्मा को कभी नहीं। हम शरीर के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही उस गहरे रहस्य की झलक मिलती है जो इसे चलाता है। 14 सदियों पहले कुरान ने इस रहस्य पर सीधे बात की थी। जब रूह के बारे में पूछा गया तो अल्लाह ने खुलासा किया, रूह मेरे रब के कामों में से है और इंसान को बहुत कम इल्म दिया गया है। कुरान 17:45। आत्मा एक दिव्य आदेश है, कोई फिजिकल क्रिएशन नहीं। इसकी उत्पत्ति इस दुनिया से परे है, इसीलिए यह शरीर में नहीं मिल सकती। हमारी सभी तरक्की के बावजूद हम आत्मा को परिभाषित करने के उतने ही करीब हैं जितने कि वे लोग थे जिन्होंने पहली बार यह आयत सुनी थी। कुरान हमें विनम्र बनाता है, हमें याद दिलाता है कि हमारा ज्ञान सीमित है। यह सोच को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि इसे गाइड करने के लिए है। सिर्फ क्रिएशन की नहीं, बल्कि क्रिएटर की भी तारीफ करें। आत्मा एक संकेत है, कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है। यह अल्लाह की शक्ति और बुद्धि की ओर इशारा करती है। हमारा अंदरूनी सार हमेशा हमारे क्रिएटर से जुड़ा हुआ है। आत्मा की असलियत मौत पर सबसे साफ दिखती है। एक जीता जागता इंसान यादों और प्यार से भरा हुआ पल भर में एक बेजान शरीर बन जाता है। सभी अंग वैसे ही रहते हैं, लेकिन कुछ जरूरी चीज गायब हो जाती है, रूह। साइंस मौत की प्रक्रिया का वर्णन कर सकती है, लेकिन जिंदगी के जाने का नहीं। कुरान आत्मा के निकलने को सच्चाई के एक पल के रूप में बताती है, जिसे अल्लाह के हुक्म पर फरिश्ते संभालते हैं। जीवन और मृत्यु दैवीय रूप से तय है, जो आत्मा की यात्रा पर केंद्रित है। हमारे शरीर टेम्परेरी हैं, आत्मा पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। मौत एक ट्रांजिशन है, अंत नहीं। आत्मा अपने रब के पास लौटती है। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन नहीं। आत्मा का रहस्य हमें विनम्र बनाता है, हमें हमारी सीमाओं और अल्लाह के अनंत ज्ञान की याद दिलाता है। आत्मा अल्लाह के सबसे बड़े निशानों में से एक है, सितारों या समुद्र से भी ज्यादा इंटीमेट। हमारी चेतना एक चमत्कार है, दिव्य के लिए एक पवित्र जगह है। कुरान की याद दिलाना कि हमारे पास बहुत कम ज्ञान है, एक रहमत है जो हमें आत्मा को परिभाषित करने के बजाय उसका पोषण करने के लिए गाइड करती है। जीवन का मकसद आत्मा को शुद्ध करना और उसे उसके क्रिएटर से जोड़ना है। आत्मा अल्लाह का रहस्य है, उसकी महानता और हमारी सच्ची प्रकृति का प्रमाण है। हम सिर्फ एटम नहीं हैं, हम रोशनी के जीव हैं जो उस एक के पास लौटने के लिए बने हैं जिसने हमें जीवन दिया।